अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज एक ऐसी फीमेल हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बहुत सी फीमेल्स के लिए मिसाल हैं। आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी फील्ड के अंदर काम करती नजर आती हैं और आज जो हमारा मौजू है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि दौरे हाजिर में जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को अपना कर ही हम एक बेहतरीन जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। हर इंसान दौरे हाजिर में मैक्सिमम अर्निंग्स करना चाहता है, अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेज करना चाहता है, अपने आप को अपने सोशल इंटरेक्शन को पूरी दुनिया में जो है वो यूटिलाइज करना चाहता है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ रवाबित इस्तवार करना चाहता है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आज इंडिविजुअली हम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर इंसान चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पे जाना जा सके। और दौरे हाजिर में ये एक अहम चीज़ है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती चली जा रही है, लोग उससे मुकम्मल तौर पे आरास्ता होते चले जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे रवायती अंदाजे तालीम के मुताबिक वो तालीम हासिल किया करते थे और फिर जॉब्स की तरफ जाया करते थे और ये एक लिविंग स्टैंडर्ड हुआ करता था। लेकिन आज का जो नौजवान है, आज का जो बच्चा है, उसकी अगर हम एज को देखें तो एज बहुत माइनर नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नॉलेज से आरास्ता नजर आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग करता नजर आता है। जो एक बैरियर हुआ करता था कि मैं बड़ा होकर अर्निंग्स करूंगा, वो तमाम तरह चीजें अब स्वाइप कर चुकी हैं कि आज 11 साल का बच्चा इतनी अर्निंग्स करता नजर आता है जितना 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस पर्सन भी शायद नहीं कर पाता है। ये तमाम तरह वो चीजें हैं जो मुआशरे के अंदर कॉमनली बढ़ती चली जा रही हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारे जो नौजवान हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए अर्निंग्स की तरफ जो है वो यकीनन आती नजर आती हैं और अपने घर बैठ के एक बेहतरीन जिंदगी को जन्म देती नजर आती हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन क्या है, मुआशरे के अंदर किस अंदाज में हम बेहतरीन जिंदगी को जन्म दे सकते हैं, अपने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से किस अंदाज में कोशिशें ब्रूएकार लाते हुए हम एक बेहतरीन जिंदगी को अपना सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नजर आती हैं, लोगों को ट्रेन करती नजर आती हैं, एजुकेट करती नजर आती हैं, फैसिलिटेट करती नजर आती हैं। और सबसे अहम बात, बीइंग अ वर्किंग लेडी, हमने आपको देखा है कि बहुत सी लेडीज को आप अपॉर्चुनिटीज के हवाले से जो दौरे हाजिर के अंदर जो जदीद मौका मौजूद है अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे उन बच्चों को, उन लोगों को आरास्ता करती नजर आती हैं, एजुकेट करती नजर आती हैं, जो कि यकीनन बहुत खुशाइंद बात है। और आप जैसे जो नौजवान हैं, आप जैसे जो फीमेल हैं, पाकिस्तान का फख्र है। और प्रोग्राम छुपे खजाने में छुपे हुए लोग जो इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं, इस मुआशरे की बागडोर को संभालते नजर आते हैं, इस मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते नजर आते हैं, ऐसे रोशन चिरागों को हम तलाश करते हैं। तो फिर इस सेट के ऊपर लाकर लोगों के सामने अयां करते हैं कि ये है वो छुपे खजाने जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें हमें बेहतरी की तरफ जाती नजर आती हैं। जी, बिला ताखिर मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं सना अरशद। आप एजुकेशनिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अपने बिजनेस को रन करती नजर आती हैं, एजुकेशन के हवाले से लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती नजर आती हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मैं आगाज में आपसे जानना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
जैसे कि हमें इसकी टर्म से पता चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो चीज टेक्नोलॉजी ने बनाई है लेकिन उसको चला एक इंसान रहा है। रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल एप्स में, हमारी डिजिटल बैंकिंग में, डिजिटल हो गई है हर चीज। सो जो हम एप्स यूज कर रहे हैं उसको जो पीछे रोबोट सिस्टम उसको चला रहा है, उसको भी, उस रोबोट को भी ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन जो उस पे काम कर रहा है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो हम ही आपको कमांड देते हैं तो वो टेक्नोलॉजी काम करती है। वो रोबोट्स हैं, वो आपका कोई ऐप है, कुछ भी है, लेकिन उस पे सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है आपकी। जब तक आपको उसकी कमांड नहीं होगी, आपको खुद को नहीं पता है कि आपने क्या चीज सर्च करनी है, क्या चीज बनानी है, आप कमांड देंगे तो वो वर्क करेगी। बहुत अहम बात की आपने इस हवाले से। मैं मजीद ये जानना चाहूंगा, दौरे हाजिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत क्या है? अहमियत बिल्कुल आज के दौर में, जैसे कि मेरा बेसिक जो थीम है और बेसिक जो मैं आजकल नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ वो 21st सेंचुरी लर्निंग से है। सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंड्स ऑन लर्निंग है। ये हमारी टेक्निकल लर्निंग भी है, इसको बोला जाएगा। इसमें जितनी भी चीजें हैं हमारे 21st सेंचुरी से बिलोंग करती, हमारे मल्टीपल एप्स हैं, हमारे टीचिंग है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, मेथडोलॉजीज हैं, उनको हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू AI इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने क्लासरूम्स में, उसके लिहाज से हम किस तरह अपनी प्लानिंग्स करते हैं, अपना फॉर्मेट बनाते हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। ChatGPT है, उसमें उसके मल्टीपल टूल्स हैं और वो बहुत यूजफुल हैं। अगर आप एक बैंकर हैं, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप AI का यूज करते हैं कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, तो वो रोबोट्स हैं जो आपको फौरन से चीजें ड्राइव करके दे देंगे। बट यू शुड नो दैट व्हाट यू हैव टू कमांड इट। दौरे हासिल में हम देखते हैं कि जिंदगी इंतहाई आसान हो चुकी है, लेकिन हर इंसान मसाइल से दो चार नजर आता है। क्या कहेंगे आप? एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव यूज, देखें, हर चीज का मुनासिब मिकदार में हर चीज को इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए अफादियत होती है। उसी में आप जान जाते हैं कि इसका इस्तेमाल किस हद तक जरूरी है। फ्री आप कर देंगे, आप उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपके रेलेवेंट क्या है। बिल्कुल, बहुत अहम। तो आप मिस यूज करेंगे उसको, जो आपको नहीं चाहिए वो भी चीजें। वेरी फर्स्ट थिंग, वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अपना जो कीमती वक्त जो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, एक अच्छी चीज को आप सामने लेकर आ सकते हैं, आप वहां इन्वेस्ट करने की बजाय आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। सो टेक्नोलॉजी कोई वेस्टेज नहीं है, इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बट यू पर्सनली हैव टू नो कि आपको इसको यूज किस तरह से करने हैं। जो हमें नहीं पता है उस वजह से उसका मिसयूज हो रहा है। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज, जहां पे आपको नहीं इन्वेस्ट करना वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, और जो बेसिक नीड है आपकी, आप उससे दूर हो जाते हैं। कि आप एक्सेसिव यूज उसका मत करें, रेलिवेंट रखें। अगर बच्चों को भी दिया है या टीचर्स यूज कर रही हैं, जिस पर्पस के लिए है आप वो अपना काम लें उससे, उसके अलावा आप उसका एक्सेसिव यूज नहीं रखें, दैट विल स्पॉइल यू। बहुत अहम बात की। सना, मजीद ये बताइएगा, दौरे हाजिर में एक और अजीबोगरीब जो हमने देखा है मामला, ये है कि हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो तमाम तर चीजें डिस्टर्ब होकर रह गई हैं। जैसे जैसे जदीद दौर आता चला जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी से हर इंसान आरास्ता अपने आप को करता चला जा रहा है, लेकिन इन तमाम तर चीजों ने हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बहुत से असरात मुरतब किए हैं। आप क्या समझती हैं, इन तमाम तर चीजों के आने की वजह से इंसानी जिंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिर मैं वही बात करूंगी, और पहले मैं उस पॉइंट को दोबारा से बोलूंगी कि एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का वो आपकी पर्सनालिटी में बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को शैटर कर देता है। आप ये मत समझिए कि आप अगर इसको बहुत ज्यादा किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, आपका माइंड भी एक मशीन है, उसको भी एक लिमिट तक डेटा चाहिए। Okay. जब आप उसमें एक्सेसिव चीजें भरते जाएंगे तो वो फट जाएगा,
वो आपको नहीं कुछ भी देगा, वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, वो आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं देगा। आपके लिए बहुत जरूरी है, बच्चों का स्लीप टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट हो रहा है, डाइट इफेक्ट हो रही है, फिजिकल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, पीस ऑफ माइंड आपका खत्म हो रहा है। बहुत जरूरी है, जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं, आपको नींद भी नहीं आएगी। हमारे बच्चे, हम लोग इंक्लूडिंग अस, हम लोग सबका एक ये जो अलमिया है, जो ट्रॉमा हम आजकल फेस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन को दे रहे हैं। पर्सनल लाइव्स, रिलेशन सब हमारे शैटर होते जा रहे हैं। हमारा लोगों से मिलना नहीं है। हमारा पहले होता था गेम्स ग्राउंड में जाके खेला जाती थी और हम लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, बट नाउ वी आर रिलैक्स, वी आर लेजी, वी आर लेथार्जिक ऑल द टाइम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं। अब हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारा हेयरिंग टाइम भी हमारा जस्ट 30 सेकेंड्स है कि स्क्रॉल किया, हम ज्यादा सुन भी नहीं सकते, ज्यादा देख भी नहीं सकते। हमारी हर टाइम प्रिसाइज हो गया है। हमने हर चीज को बस वो रील वाला टाइम है कि वो स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं। ना हम ज्यादा बहुत अहम बात की आपने, कथा कलामी की माजरत। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने स्क्रीन टाइमिंग्स की बात की, तो अगर करंटली देखा जाए, अगर हम पहले देखा करते थे कि जो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे या हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनके पास ये डिवाइसेस हुआ करती थी, लैपटॉप्स हुआ करते थे, मोबाइल्स हुआ करते थे, और इंटरनेट की जो एक्सेस है उन तक वो इजीली वो अवेल किया करते थे। लेकिन करंटली देखते हैं कि मैट्रिक, अंडर मैट्रिक जो स्टूडेंट है वो भी इन तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल तौर पर रास्ता हो चुका है। एक तो जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो इसको मैंडेटरी कर दिया और पेरेंट्स ने जो है वो उनकी नीड को देखते हुए बच्चों की तमाम तर चीज़ें दे दी। इसकी वजह से बहुत से नेगेटिव एक्सपेक्ट हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें दौरे हाजिर में, हमारा जो मुआशरा है गलत वेबसाइट देखने के हवाले से बहुत ज़्यादा ये ऊपर जा चुका है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो वो लोग हैं जिनके पास ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमनली पेनिट्रेट होता चला जा रहा है, और यकीनन ये चीज़ें स्वाइप करने के लिए जो वालिदैन हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको मुकम्मल तौर पे कोई हिकमत अमली अपनाना होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में जब कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे हम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, हमारा मुआशरा नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करता है, ज़्यादा नजर आता है। तो ये मुआशरे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे कोविड आया, जी हमें फेस करना पड़ा। जब भी कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारी कंट्री को फेस करना पड़ते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बंद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बच्चे स्कूल में नहीं लेकिन बाहर हर जगह पे नजर आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे बहुत बार हम लोग ये एक पॉइंट रख चुके हैं कि सिर्फ स्कूल्स में ही वो एनवायरनमेंट या वो फॉग या स्मोक नहीं होता है, एवरीवेयर इट प्रिवेल्स। लेकिन स्कूल्स को अगर ये चीजें मैंडेटरी हुई तो इसलिए कि उनका यूजफुली किया जाए। देखिए, एक चीज को बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घरों में बैठकर भी तालीम हासिल करें। पहले हमें ये बेनिफिट्स, ये चीजें, ये एक्सेसरीज, ये जितनी भी नेसेसिटीज थी ये प्रोवाइड नहीं थी। तो जो अगर स्कूल ऑफ है तो बच्चे घर पे ही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम इतना अपने बच्चों को इक्विप कर चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ इतना सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो घर में बैठकर भी तालीम हासिल कर सकता है थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज। एआई है ना, सो कितने सारे और एप्स हैं, जूम है, गूगल मीट है, ठीक है। ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम स्कूल्स में बैठकर भी बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे उससे अफादियत हासिल कर रहे हैं। बट जब आपकी क्लास ओवर हो गई है तो पेरेंट्स को चाहिए उनका वो स्क्रीन टाइम खत्म कर दें। पेरेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए कि अपने बच्चे को एक लिमिट के लिए मोबाइल की परमिशन दें यूज करने की। ये ऐप आफ्टर 18 अगर बच्चों को दी जाए, क्योंकि हमारे शरई तौर पे भी और हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी 18 साल के बच्चे को बालिग समझा जाता है। तो अगर 18 साल का बच्चा जो इंटरमीडिएट या बीए में आ जाता है तो उसको अगर हम लोग मोबाइल फ्रीली यूज करने की परमिशन दें, दैट विल बी मोर बेनिफिशिएंट। बिकॉज के अगर हम लोग छोटी उम्र के बच्चों को देते हैं ना, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट इज यूजफुल फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। सो
बच्चों को भी बताएं, सिखाएं कि ये चीजें, या पेरेंट्स इतनी नजर रखें कि उन एप्स के ऊपर लॉक्स लगाएं कि बच्चे उनको ओपन नहीं कर सकें। अब तो हर चीज हो सकती है ना, पहले पेरेंट्स को भी ये जानना है कि बच्चे को क्या चीज स्पॉइल कर रही है, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइमिंग उनको स्पॉइल कर रही है, वो चीजें सीख रहे हैं, उनके अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई, पेरेंट्स ने एक से दूसरी दफा बुलाया है तो वो भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों, हम स्क्रीन में बिजी हैं, हम दोस्तों से नहीं मिलते हैं, हम फैमिली से नहीं मिलते हैं, कोई आ भी जाए तो हम अपने मोबाइल में बिजी हैं, हम अदब भूल गए हैं, हम बात करना भूल गए हैं, हमारे बच्चों को बात करना नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो ऑल द टाइम उस पर बिजी हैं। ये टेक्नोलॉजी यूजफुल उस एस्पेक्ट से है कि इनको प्रॉपर टाइम यूज किया जाए। अगर आप इनको मिस यूज करते हैं, और यहाँ बहुत छोटे बच्चों को, आप जैसे मदर, बच्चे रो रहे हैं तो मदर ने फोन दे दिया। बहुत अहम आपने बात की, ये भी एक अजीबोगरीब अंदाज है हमारे मुआशरे के अंदर कि जो बच्चे हैं अर्ली एजेस के अंदर ही उनको चुप करवाने के लिए उनकी अटेंशन को जो है वो जब आप खुद फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। और ये बात सुन के यकीनन हैरानगी होगी कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब के ऊपर देखी जाने वाली वीडियो है वो है बेबी शार्क डू डू डू। ये कार्टून हैं जो सबसे ज़्यादा वॉच किए गए हैं। उसकी वजह ये है कि आजकल की जो मदर्स हैं, स्पेसिफिकली जो एजुकेटेड मदर्स हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब वो बच्चों को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाती हैं तो बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स या टैब्स पकड़ा दिए जाते हैं और वो इस तरह के कार्टून से जो है वो अपना वक्त जो है वो ज़ाया भी करते हैं। और ये यकीनन जब इतनी अर्ली एज के अंदर आप स्क्रीन के सामने उनको बिठा देते हैं तो उनके जो हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं वो भी जन्म लेते हैं। जैसे सना ने आगाज़ में बात की कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट हुआ करता था कि जो बच्चा है वो मॉर्निंग में स्कूल जाया करता था और शाम में ग्राउंड्स का रुख किया करते थे बच्चे, और मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जो है वो डिफरेंट गेम्स किया करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ किया करते थे, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के हवाले से भागते दौड़ते नजर आते थे। लेकिन अब तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ऐसे हैं, स्कूल्स के बाद उसने एकेडमी जाना है, एकेडमी के बाद मज़ीद जो है वो उसके पास कोई और ऐसी एक्टिविटी है एजुकेशन के हवाले से जो उसने इनटेक करनी है, और उसके बाद फिर उसका स्लीपिंग टाइम है। और ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है और बच्चे जो हैं वो बहुत से डिजीज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत से बच्चे हम देखते हैं मेंटली तौर पर, स्पीकिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो अच्छे अंदाज में इन्हांस नहीं हो पाती हैं, बल्कि अब तो यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के, उनके स्पीकिंग स्किल्स देख के हैरानी होती है कि इस बच्चे ने डिग्री कैसे अवेल की है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको लुक आफ्टर करना ना सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है बल्कि असातिज़ा की जिम्मेदारी है, हर इस सोसाइटी मेंबर की जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है। एक सोसाइटी का प्रेशर है हमारे मुआशरे के अंदर, ये भी एक चीज़ पाई जाती है कि हम जब यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं कि 11 साल बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इन तमाम तर चीज़ों को सीख कर इतनी अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट कर दी, तो सबसे पहले जब एक वालदा ये चीज़ देखती है तो अपने 11 साल बच्चे को अपने सामने ला के बिठा के उसको ये दिखाती है कि व्हाट इज दिस, तो फिर उस बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है कि यू हैव टू डू इट। फिर वो बच्चा भी जो है वो अपने आप को तौर पे इन चीज़ों की तरफ लेके आता है और ये एक अच्छा पहलू मौजूद है इसके अंदर। लेकिन एक सोसाइटी का प्रेशर है कि हर इंसान बस चाहता है कि एज का वो जो है वो कुछ ना रहा कि आपने किस एज में अर्निंग्स करनी है, हर इंसान जल्दी से जो है वो अपने आप को अर्निंग्स के हवाले से स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो इस वजह से हलाल और हराम की जो तमीज़ है वो ना होने के बराबर रह चुकी है। और दूसरा ये एक अजीबोगरीब अंदाज ये है कि हमारे अंदर तो बर्दाश्त है वो बिल्कुल कम होती चली जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर एक जो एग्जाम्पल सेट की अरफा करीम ने, क्या एज थी, आप वाली बात कि एज मैटर नहीं करती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। छोटे बच्चे को भी आप दें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नजर रखें कि उसको किस तरह से यूज कर रहा है, उसका यूजेज क्या है, ठीक है या गलत। अरफा करीम भी 9 साल की थी, एक स्टार बनी, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। 9 साल की बच्ची अगर उसको सही यूज करके अपना नाम बना सकती है तो हमारे दूसरे बच्चे क्यों नहीं। बहुत अहम बात, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल है, एज इज जस्ट अ नंबर, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। किसी भी एज में आप कोई भी काम कर सकते हैं,
The thing is that who is going to look after those things that what your child is using? बहुत अहम बात की आपने। और यकीनन दौरे हासिल में जो उम्र के हवाले से एक माइंडसेट हुआ करता था कि इस उम्र में हमें अर्निंग्स करना है, वो तमाम तर चीज़ें स्वाइप कर चुकी हैं और आज हमने इन तमाम तर चीज़ों को लाजमी तौर पे देखना होगा। इसी अंदाज में प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। सना अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत सी फीमेल्स के लिए आप मोटिवेशन हैं और यकीनन आज के इस प्रोग्राम के अंदर सना अरशद को देखकर बहुत सी फीमेल्स इस वक्त स्क्रीन्स के सामने मौजूद हैं और स्क्रीन्स छोड़ने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह यह है कि वो भी सना अरशद से सीखना चाहती हैं, एजुकेट करना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि सना अरशद के यहाँ तक पहुँचने के अंदर कौन सी मुश्किलात थी जो हायल थी और उन मुश्किलात का आपने किस अंदाज में मुकाबला किया। लाजमी तौर पे हम सना से मुकम्मल तौर पे तमाम तर चीज़ें जानेंगे। और सना ही की बात से बहुत अहम बात की आपने कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर उसको कर गुजरें। ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा इन कवानीन में से कौन सा एक ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो फिर इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे में इस चीज का फुकदान है कि हम बहुत कुछ करने की विलिंगनेस रखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से ख्वाब अपने जहनों में सजाए बैठे हैं और एक अच्छे वक्त के इंतजार में हैं। उस अच्छे वक्त के इंतजार में हम अपना वक्त जाया करते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, वो अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। एक अजीबोगरीब ये फुकदान है क्योंकि जो गुजर गया वो वापस आ नहीं सकता और जो हाल है इसके अंदर अपने हाल को बेहतर बना सकते हैं। फ्यूचर होगा या नहीं इसको हम बिल्कुल नहीं जानते। फ्यूचर में हम होंगे या नहीं, ऐसे हालात होंगे या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर इंसान को मौजूदा जिंदगी ही को बेहतर बनाना होता है और अभी डिसीजंस लेना होते हैं, इनिशिएटिव्स लेना होते हैं ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी को जन्म दे सके। सना हमारे दिल में मौजूद हैं। आइए सना की तरफ बढ़ते हैं। सना, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत अहम बात की कि टेक्नोलॉजी के आने से अगरचे ज़िंदगी आसान हो चुकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पे रास्ता होने के लिए हमें किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए? देखिए, आपको क्या सीखना है, बिल्कुल सही। पहले तो ये जानना आइडेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी। जी बिल्कुल, आपको खुद को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अहम बात। क्या सीखना है और किस हद तक सीखना है। राइट। जो आपको पॉजिटिव ट्रैक्स दिखाएं। देख, हर जगह पे दो रास्ते ही होते हैं, एक गलत होता है, एक सही। आपको खुद को पहले एक्नॉलेज होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस खुद में भी होना चाहिए। अपनी ग्रूमिंग इतनी परफेक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें आप कि आपको पता हो कि मुझे ये चीज सीखनी है, इस हद तक सीखनी है, ये मेरे लिए बेनिफिट देगी मुझे इन फ्यूचर। उन डिपार्टमेंट्स में जाएं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप किसी ना किसी अपने सीनियर के पास जाएं। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप उसी ट्रैक को फॉलो करें। एक टेक्नोलॉजिस्ट है तो आप टेक्नोलॉजी की ही फील्ड में उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। स्पेसिफिकली दैट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मेक माइंड, ये चीज ओपन योर बॉक्स, इससे बाहर निकलकर सोचें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, प्रोफेशनल जो ग्रोथ है उस पे काम करें। फिर आप जान सकते हैं कि आपको इससे फायदा क्या लेना है और किस तरह से हमारे लिए मौके निकलेंगे। सीखें चीजों को, उन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करें और फिर आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर। सना, पूछना ये चाहूंगा, टेक्निकल एजुकेशन से आज का नौजवान दूर क्यों? मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है क्योंकि मोबाइल यूज करना या स्क्रीन के सामने बैठ जाना इजी है,
बोल लेना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो हम आसानियों की तरफ जाते हैं, और कामयाबी कभी आसानी के साथ नहीं जुड़ी होती। अहम बात। ठीक है, हम एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, लेकिन जब गिरेंगे तब कामयाब भी होंगे। क्योंकि जब हम नाकाम होते हैं तो हम सीखते हैं, और नाकामी में आप अकेले होते हैं। आप अपना पोटेंशियल दे सकते हैं, आप अपनी एफर्ट कर सकते हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं आपको अब डायरेक्शन कौन सा लेनी है, तो आप उस पर वर्क करते हैं। सना, आपकी जिंदगी होना चाहिए आप में। सना, जानना ये चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात आई और उन बड़ी मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया आपने? बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए ये। कुछ फ्लॉज थे जो मैंने फेस किए, कुछ डोमेस्टिक भी, और उसके बाद फिर जब हम एक अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो फिर हमें ट्रैक्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ अल्लाह ताला की भी मदद होती है, लेकिन मदद तब होती है जब आप पोटेंशियल होते हैं। आप सोच लेते हैं कि मुझे यही एक ट्रैक फॉलो करना है, ये सोचकर कि ये सही है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो शायद मैं बहुत पहले अवेल कर लेती तो मैं इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने जो भी किया सेल्फ मेड हूँ मैं। मैंने किसी से ये नहीं बोला कि मुझे कोई सपोर्ट करे, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, किसी भी तरह से। मुझे कोई रेफरेंसेस मैंने यूज नहीं किए। आज मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैंने यूज आज भी नहीं करती हूँ किसी को। खुद की बेस पे वो पोटेंशियल मेरे अंदर मैंने खुद पैदा किया। मैंने अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में देखा, कुछ एनवायरनमेंट्स ऐसे फेस किए मैंने, कुछ दौर ऐसा गुजरा मुझ पे कि मैंने रियलाइज किया कि यू आर अलोन। बहुत अहम बात। सना, कामयाबी क्या है सना के नजदीक? कामयाबी जब आप समझो कि आपको कामयाबी हासिल हो रही है तो खामोशी और झुकाओ वो ले आए अपनी पर्सनालिटी में। आपके नजदीक कामयाबी है क्या? कामयाबी किसी चीज को हासिल कर लेने का नाम नहीं है, और कामयाबी कहीं पे जाके रुकती भी नहीं है। ठीक है, तो है क्या? कामयाबी को समझना, कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है कि आपको लोग जानते हैं, जो कोई नहीं जानता था वो जानता है, कोई किसी को पता चल जाता है आपके बारे में। मेरा ख्याल है कामयाबी वही है जो माँ बाप की दुआएं हैं या अल्लाह का फजलो करम है। आप उस ट्रैक पे चलते हैं पॉजिटिव, जो आपके साथ सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं आप उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो रहे हैं, आप कामयाब हैं। बहुत अहम बात। अगर आप अकेले ही दौड़ रहे हैं तो फिर जस्ट आप दौड़ रहे हैं, आप थक रहे हैं। जब तक आपके साथ आप लोगों को लेकर नहीं चल रहे हैं, दूसरों का नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारी खवातीन हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें हमारी मल्टीपल वेज में जरूरत होती है। हम जब उनको हेल्प आउट करते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, वो है कामयाबी। सना, जिंदगी क्या है? जिंदगी बहुत ब्रॉडर टर्म है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। एक सी नहीं रहती है, और जिंदगी में जितना शुक्र अदा कर सके वो उतनी बढ़ती है शायद। और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हम जिस तरह से उसको लें। हालात जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, जिंदगी हमेशा अच्छी होती है। सना, इंसान क्या है? इंसान खता का पुतला है बोला जाता है। बिल्कुल ऐसे। और इंसान अशरफुल मखलूकात है, मैं सोचती हूँ, देखती हूँ। इंसान हर वो काम कर सकता है जो उसके बस में है, और इंसान के बस में सब कुछ है। बहुत अहम बात की आपने कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफतुल्लाह का मुकाम दिया, अपना नाइब,
बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारिक व तआला हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह तबारिक व तआला हर चीज के मालिक हैं। अल्लाह तबारिक व तआला के कुन कहने से फयाकुन हो जाया करता है। तो फिर जो उसका नायब है उसका क्या मुकाम होगा, उसके नायब की क्या अहमियत होगी, उसके नायब के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे। ये वो चीजें हैं जो समझने की हैं, सोचने की हैं और फिर अपनी अहमियत को जानने के बाद इंसानियत की खिदमत में मगन हो जाने की हैं। सना ने बहुत अहम बात की और पिछले 2 से 3 सवालात करने का मकसद ये था कि जाना जा सके हर इंसान टूटता है, बिखरता है, हर इंसान आंखों से आंसू बहाता है, हर इंसान तन्हाई में मुश्किलात बर्दाश्त करता है। टूट कर, बिखर कर, गिर कर दोबारा उठ जाने का नाम जिंदगी है और जो उठ जाया करते हैं वो नई जिंदगी को जन्म देते हैं, दुनिया को जीने का सलीका सिखाया करते हैं। जैसे सना आज हमारे दरमियान मौजूद है। सना ये तमाम तरह वो बातें हैं जो हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं पे फेस करता नजर आता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत से फीमेल्स हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको देख रही हैं, न्यू इनिशिएटिव्स लेना चाहती हैं। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हाउसवाइफ्स को सीखनी चाहिए, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीखनी चाहिए अपनी एजुकेशन के साथ साथ, ताकि कल को जब वो मार्केट में जाएं अच्छे अंदाज में परफॉर्म करें और अर्निंग्स के हवाले से भी अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें और अपॉर्चुनिटीज का जो रोना नजर आता है, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से जो आज का इंडिविजुअल रोता नजर आता है, उन तमाम तर चीज़ों से उनको प्रॉब्लम्स ना हो, अपने आप को इस अंदाज में वो रास्ता करें कि अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद आए। जी बिल्कुल। जो ख़वातीन देख रही हैं, सुन रही हैं, जो बच्चियां हैं, जो भी घर पे बैठी हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएं। बहुत अहम बात। जब तक हस्बैंड हैं, माँ बाप हैं, राज़ी हों आपके घर से बाहर निकलने पे तो वो इनिशिएटिव लें। अगर वो राजी नहीं है तो आप घर बैठे अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले और बहुत ज़रूरी है कि पहले हर खातून अपने अंदर ये देखे कि मुझ में टैलेंट क्या है। कोई अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, कोई अच्छी कुक है, कोई अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम अच्छा करती हैं, कोई बातचीत में अच्छी हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकती हैं, कोई रिश्ते करवाने में अच्छी हैं, कोई किसी भी बॉन्डिंग में अच्छी हैं। पहले अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं। कुछ कंप्यूटर को अच्छा यूज करना जानती हैं, कुछ मोबाइल्स को, कुछ हर मुख्तलिफ है ना, हर दिमाग अपने तरीके से सोचता है। पहले अपनी स्किल्स देखें कि हम में क्या है। ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान का इंडिविजुअली, एज एन इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल्स देखें, आपके अंदर क्या है, आप उसको पहले सामने लेकर फिर उस पर काम करें। अगर फैमिली अलाउ करती है घर से निकलें, बाहर आए, मार्केट में काम करें, लेकिन पूरी नॉलेज के साथ आए। जो नॉलेज आपके पास हो अपने बड़ों से पूछें, जो आप फील्ड अपनाना चाहते हैं उसी में जाइए। डिग्रीज जो हासिल करती हैं बच्चियां या बच्चे, वो वही हासिल करें जो उन्होंने फर्दर फील्ड अपनानी है। सना, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आप टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, आंखों से आंसू बह रहे हों, तो फिर कोई इंडिविजुअल जिसने थपकी दी हो और दोबारा से आपने एक नए सफर का आगाज किया हो, वो इंडिविजुअल कौन था और इन तमाम तर चीजों का कैसे मुकाबला किया? अभी से कोई 4-5 साल पहले ऐसा फेस था मेरी लाइफ में कि मैं ये सोचती थी कि पर्सनालिटी मेरी बिल्कुल शैटर हो गई है। कुछ डोमेस्टिक ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने। राइट। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी। बिल्कुल सही। जो थपकी आप बात कर रहे हैं, इस सोसाइटी में सरवाइव करते हुए आई एम दैट इंडिविजुअल जिसने खुद को थपकी दी। बहुत अहम बात। बहुत कम लोग होते हैं
मेरा आज तक कोई भी नहीं ये जानता है कि सना का लर्निंग क्या है, इनकी डिग्रीज क्या है, और सना अर्न कहाँ से करती हैं, और सना की जो ये स्माइल है ऑलवेज कैसे रहती है। मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और वो थपकी मुझे खुद से मिलती है। चेहरे पे स्माइल हर इंसान रखना चाहता है। बिल्कुल। क्या अंदाज अपनाया आपने कि आपके चेहरे पे स्माइल रहती है? शुक्रगुजारी, सब्र। मैं जवाब नहीं देती हूँ पलट के। हमारे बच्चे या हम लोग, बहुत सारी हमारी खवातीन ऐसी हैं माजरत के साथ कि हम समझते हैं कि हम फौरन से जवाब दे देंगे तो शायद हमारे जो है वो पता चलेगा हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं है। बहुत रियलिस्टिक बात की आपने कि आज हम किसी को सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि हम उसको जवाब दे सकें, इसलिए नहीं कि हम उसको समझ सकें, उसके मसले को समझ सकें, उसके जज्बात को, एहसासात को समझ सकें। और दूसरी बात, शुक्र जिंदगी से खत्म होता चला जा रहा है। वो शुक्र ही था जिसने उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये मुकाम दिया कि वो अल्लाह का शुक्र बजा लाया करते थे। और हमारे अस्लाफ का ये अंदाज हुआ करता था कि हर लम्हे वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। सना, जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव आपने देखे, अब आपके नजदीक जिंदगी का जो एक एक लम्हा है ये क्या है? बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेरे पास वो लोग नहीं हैं जो मुझे ये कहेंगे कि हमने तुम्हें उस वक्त में सपोर्ट किया था। आज मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं होगा। हर कोई इस खोज में जरूर होगा कि ये यहाँ तक कैसे है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि मैं यहाँ तक कैसे हूँ। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि खुद को जब तक आप खुद हिम्मत नहीं देते हैं कोई सहारा नहीं होता है। देखिए, माँ बाप भी इस एज में आके आप पे डिपेंड करते हैं। नो डाउट। आप उनका सहारा बनते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, if I'm here today just because of their prayers. No one knows what circumstances I have had in my past, and now I have मतलब पूरा उनको कवर कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज सेटल डाउन नाउ। सना, मोटिवेशन कैसे मिलती है? मैंने आपसे बोला, मेरे केस में मुझे खुद से मिली है। मैं नाकामी मेरे ऊपर बहुत सारी आती है, एक टाइम में मैंने बहुत सारी फेस करती हूँ, बट ये करम नवाजी है मुझ पे परवरदिगार की कि मैं ना उम्मीद नहीं होती हूँ। ये बहुत प्यारी बात है। आज का जो नौजवान है ना उम्मीदी के बादलों तले धंसता चला जा रहा है। ना उम्मीदी इंसान को बहुत ज्यादा मसाइल की तरफ ले जाती है, और उम्मीद ही जिंदगी का नाम है। जिस जिंदगी में उम्मीद की किरण बाकी रहती है वो जिंदगी हमेशा खुशगवार हुआ करती है। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। सना अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जानने की कोशिश की कि आपकी जिंदगी के सफर में कौन कौन सी मुश्किलात थीं जिनसे दो चार हुई, और उन मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया। मज़ीद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैसे किया जाए खुद को, और कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे आरास्ता होकर हम अच्छे अंदाज में मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। सना, प्रोग्राम का दौरानिया तो यकीनन इख्तिताम को पहुंच चुका। कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मैसेज जो स्पेसिफिकली बीइंग अ लेडी आप लेडीज को देना चाहें? जी। खुद पर यकीन रखें, औरत कमजोर नहीं होती। ये फिनोमिना अपने जहन से निकाल दें। औरत जो चाहे कर सकती है। अगर अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी है कि वो अपने ही जान से एक जान को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है।
अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे लेकर बढ़िए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ करें और ना उम्मीद नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, अल्लाह पे यकीन रखें, सब कुछ पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात कि सीरत ना हो तो आरजू गुफ्तार सब गलत, खुशबू जो उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। अपनी जिंदगी के अंदर उस खुशबू को लाजमी जिंदा रखें जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल आपसे अटैच है। उस खुशबू से मुराद आपके अंदर एहसास होना चाहिए, आपके अंदर लोगों के जज्बात को फील करने वाला मादा होना चाहिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरने वाली चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और अब लोगों के लिए मिसाल का सबब ना बने, बल्कि लोगों के लिए मिसाल बने, आसानियों का सबब बने। यही वो दर्स है जो हर इंडिविजुअल जो कामयाब हो चुका, जिसको हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, यही वो दर्स देता नजर आता है जो आज इस प्लेटफॉर्म से सना अरशद ने बहुत वाज़े और बहुत अमेजिंग अंदाज में देने की कोशिश की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम का हिस्सा बनी, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने बात की, नौजवानों को एजुकेट करने के हवाले से बात की, नई टेक्नोलॉजी से रास्ता करने के हवाले से बात की, नई अपॉर्चुनिटीज से आगाही दी, नए तर्ज जिंदगी को अपनाने के हवाले से दावत दी। ये तमाम तर चीजें वो हैं जो नए साल के आगाज में जब एक इंडिविजुअल को दे दी जाए तो पूरा साल जो लोग इसको अपनाएंगे एक ऐसी जिंदगी को जन्म देंगे जिसके ख्वाब पिछले 10 साल से वो देखते नजर आते थे। नाज़रीन, अपने मेजबान कबीर हयात को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।